नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी इन द यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ ओम जायसवाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों यहाँ पे रहने वाला है, जहाँ पे दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं जितने भी अब तक संविधान संशोधन हुए हैं उन सभी के डिटेल के साथ। जैसे 12वां संविधान संशोधन कब हुआ ये हमसे परीक्षा में पूछता है, और साथ ही पूछता है कि क्या उसमें हुआ लगातार। तो जितने भी संविधान संशोधन दोस्तों अब तक हुए हैं इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग सब कवर करेंगे, बहुत ही क्विक वे में, ज़्यादा आपका समय न लेते हुए, समय बचा के पूरा रिवीजन करेंगे। पूरा वीडियो एक बार देखिएगा, मैं ट्राई करूंगा कि चीज़ें आपको याद हो, इस तरीके से आपको बताया जाए। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, एज ऑलवेज जैसा आप हमेशा करते हैं। हम लगातार यूजफुल टॉपिक कवर करते हैं जो लगातार आपके क्लासेस में, आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जा रहे हैं, उसी टाइप के क्लासेस आपको यहाँ पे अवेलेबल कराए जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा, जिससे कि कभी भी कोई भी क्लास मिस ना हो। सभी के सभी महत्वपूर्ण होते हैं। आइए भाई देखते हैं फटाफट कौन कौन से यहाँ पे इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है जो बारंबार आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए पहला संविधान संशोधन जो अति महत्वपूर्ण की श्रेणी में है उसी को देखिए हम लोग कवर करेंगे। देखिए पहला जो संविधान संशोधन था, कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण की व्यवस्था, भूमि सुधार और न्यायिक समीक्षा से जुड़े कानूनों को 9वीं अनुसूची में स्थान दिया गया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा संविधान की 9वीं अनुसूची में दोस्तों क्या है, तो आप याद रखेंगे ये भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल। 11वीं में क्या है, पंचायती राज। 12वीं में क्या है, नगर निकाय का प्रावधान है। अब देखिए यहाँ पे 7वीं जो संविधान संशोधन था ये हुआ था आपका 1996 में, 56 में। पहला जो हुआ था देखिए 1951 में हुआ था, और दूसरा जो हुआ था दोस्तों ये आपका 5 साल बाद हुआ था 56 में। अब इसमें दोस्तों क्या है, ध्यान से देखिए यहाँ पे राज्यों के 4 वर्गों की समाप्ति, इनके स्थान पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश की स्वीकृति, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सामूहिक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई। ये दोस्तों किसमें है, 7वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा। ठीक है, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, 51 में, दूसरा कब हुआ, 56 में। आगे देखते हैं 12वां संविधान संशोधन। बहुत बार दोस्तों ये आपके परीक्षा में पूछा गया है, जो आपका 12वां संविधान संशोधन है ये कब हुआ है, ये दोस्तों हुआ है आपका सन 1962 में। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि दोस्तों इसमें गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में शामिल किया गया। आपको पता दोस्तों गोवा जो था ये पुर्तगालियों के अधीन था। 1961 में इसे जो कि पुर्तगालियों से आजाद कराया गया था। इसके बाद इसे शामिल किया गया कब, 1962 में। गोवा, दमन और दीव ये तीनों याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 21वां संविधान संशोधन सन 1967। ये क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत सारे भाषाओं को जो कि सम्मिलित किया गया है। आप कमेंट करके बताइए भारत के किस भाग, संविधान के किस भाग में 22 सभी भाषाओं का जिक्र किया गया है। देखिए 21वां जो संविधान संशोधन था इसमें सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो अनुसूची पूछेगा दोस्तों तो 8वीं अनुसूची में सारे जो कि भाषाओं को, 22 भाषाओं का जिक्र यहाँ पे मिलता है, और सिंधी को देखिए 21वां जो कि संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया। ठीक है, तीसरा आगे देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है, 35वां संविधान संशोधन हुआ है आपका 1974 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे देखिए जो सिक्किम राज्य है जो कि सहराज्य का दर्जा दिया गया, कब दिया गया, सिक्किम राज्य को सन 1974 में दिया गया। अच्छा, कौन सा संविधान संशोधन था, तो 35वां संविधान संशोधन था ना। सिक्किम भारत का सबसे ऊंचा, हिमालय में सबसे छोटी दोस्तों कौन सा हो जाएगा, तो यहीं पे है, कमेंट करके बताइए, जिसकी जो कि लंबाई है 85-86 मीटर की। चलिए ठीक है, पता है आप सभी लोग, कंचनजंगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 36वां संविधान संशोधन। 35वां में देखिए जो कि उसको देखिए फिर से एक बार देखिए ध्यान से क्या लिखा है, सिक्किम को सहराज्य का दर्जा दिया गया। कब दिया गया, 74 में, 1974 35वां। और 36वां क्या है, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, और ये कब हुआ इसमें आप लोग कंफ्यूजन होता है, तो 1975 में। और संविधान संशोधन दोस्तों 36। तो अगर आपसे पूछा जाएगा तो 35-36 दोनों संबंधित है किससे, सिक्किम से, लेकिन 36वें में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। उसके बाद बारंबार कई बार यहां से प्रश्न बने हैं। 42वां संविधान संशोधन क्या है दोस्तों, ये हुआ है आपका 1976 में, और ये सिक्किम वाला देखिए 1975 में। इसके पहले भी सिक्किम वाला 1974 में ही था। ठीक है, अब 76 में देखिए लघु मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन है, इसी को देखिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, लघु संविधान कहा जाता है। प्रस्तावना में 3 नए शब्द कौन कौन से, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए, मूल कर्तव्य को जोड़े गए। किस संविधान संशोधन इसमें दोस्तों, तो 42वां संविधान संशोधन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए जो 36वां संविधान संशोधन था, यहाँ पे इसी के आगे मैंने थोड़ा सा और यहाँ पे जो 5 विषय थे इसको भी ले लिया है।
5 विषयों को राज्य की सूची से निकालकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। शिक्षा, वन, वन्यजीव, पक्षी संरक्षण, नापतौल, न्याय प्रशासन। ये किस में है? ये भी 42वां में। ये इसके नीचे का रह गया था ना, तो ये मैंने इस स्लाइड में ले लिया। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं, लास्ट में वीडियो में आपको बता दूंगा कि आप पीडीएफ डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। वैसे वीडियो देखिएगा, वीडियो से आपको याद होगा। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए आपका 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 42वां संविधान संशोधन हुआ सन 1976 में। इसके 2 साल बाद आपका हुआ 44वां संविधान संशोधन 1978 में। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूं मैं आपको। तो इसमें देखिए संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। ठीक है, इसको देखिए जो हमारे संपत्ति के अधिकार था दोस्तों, ये 19 आर्टिकल नंबर 19F में था, यहां से निकालकर इसको 300A में डाल दिया गया, लीगल राइट में दोस्तों डाल दिया गया। अब इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया। केवल कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर आपातकाल घोषित किया जाएगा। लोकसभा का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष का किया जाएगा। ये सारी चीजें दोस्तों किस संविधान संशोधन संबंधित है? तो 44वां संविधान संशोधन से संबंधित है, इनको याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसे देखिए 52वां संविधान संशोधन सन 1985, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि है अनुसूची 10। अनुसूची 10 क्या है? दल बदल कानून। जैसे आपने महाराष्ट्र में देखा, महाराष्ट्र में नया सरकार बना, दल बदल के जरिए ही एकनाथ शिंदे वहां के 20वें चीफ मिनिस्टर बने। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार आया है, सन 1989 में। इसमें क्या था? इसमें 336 के तहत अनुच्छेद वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। मतलब मतदान देने की आयु को घटा दिया इन्होंने 61वें संविधान संशोधन से सन 1989 में। इसके बाद 69वां संविधान संशोधन 1991। इसमें क्या है? दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, 52वां में क्या था? दल बदल। 61वां में क्या था दोस्तों? यहाँ पे अनुच्छेद 326 के तहत वयस्क मताधिकार 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। और दोस्तों 69वां में दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक का बटन दबाते रहें और दोस्तों वीडियो को शेयर करते रहें। आगे देखते हैं क्वेश्चन। 70वां संविधान संशोधन पे आते हैं दोस्तों। 70वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया गया। जैसा कि आपको पता है जितने भी विधायक सांसद होते हैं वही राष्ट्रपति का वोट देते हैं, तो यहाँ पे दिल्ली और पुदुचेरी को भी जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी आया है 1992 में। इसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषाएं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा कि कोंकणी भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, या फिर कोंकणी भाषा को अनुसूची 8 में किस सन में जोड़ा गया, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं 73वां संविधान संशोधन 1992 में। तो पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 73वां संविधान संशोधन अनुसूची 11। अनुसूची भी साथ साथ बता रहा हूं क्योंकि वो भी रिलेट करता है। आगे देखते हैं। इसी तरह दोस्तों 74वां संविधान संशोधन 1992 में शहरी स्थायी निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, मतलब नगर निकाय। इसका अनुसूची अगर आपसे पूछा जाएगा तो अनुसूची 12 हो जाएगा आपका नगर निकाय। अब आते हैं अति महत्वपूर्ण 84वां संविधान संशोधन 2001। इसमें क्या हुआ? विधायिका की सीटों पर परिसीमन वर्ष 2026 से 91 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। ये देखिए 26 तक के लिए, मतलब 2-4 साल और बचे हुए हैं। और 86वां संविधान संशोधन में देखिए 2002 में जो हुआ था, शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया। मूल कर्तव्यों में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। लगातार अभी रिसेंट के परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है 86वां कि शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार कब बनाया गया? 2002 में बनाया गया 86वां संविधान संशोधन के तहत। आते हैं 87वां देखते हैं दोस्तों। इसके 2026 में परिसीमन का आधार 2001 की जनगणना बनाई गई। जो 2026 बनाई गई थी उसको 2001 बनाई गई। इसके बाद 89वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। इसको 2 भागों में बांटा गया 2003 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। 51वां संविधान संशोधन 2003 क्या है? एक बार देखिए। मंत्री परिषद का आकार निश्चित किया गया। मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री को मिलाकर कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा का कुल सदस्य संख्या का 15% से
अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये किस संविधान संशोधन में है? तो ये 91वां संविधान संशोधन में। इसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003, इसमें क्या है? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली 4 भाषाएं 8वें जो कि भाग में जोड़ी गई। ठीक है, अनुसूची 8 में जोड़ी गई। इसके बाद 99वां संविधान संशोधन में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, यहाँ पे इनका गठन किया गया, जो कि 2015 में इसको निरस्त भी कर दिया गया था। अच्छा, आगे देखते हैं हम। अब आते हैं जो सबसे ज्यादा बार पूछे गए, 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? जो 2015 में हुआ, बांग्लादेश के साथ भारत की भूमि हस्तांतरण संबंधित 2015 में संविधान संशोधन हुआ 100वां। अगर आपसे पूछा जाएगा 101वां संविधान संशोधन जो 2016 में हुआ, तो वस्तु और सेवा कर जीएसटी को लाया गया। ठीक है, और सबसे पहला भारतीय स्टेट कौन था दोस्तों? तो असम था, जहां पे इसको लागू किया गया। इसके बाद 102वां संविधान संशोधन था, जिसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं और हमारे पास क्या है दोस्तों यहाँ पे? तो यहाँ पे देखिए आगे है आपका 103वां संविधान संशोधन जो 2019 में हुआ। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग उन्नति के लिए सामान्य वर्ग में यहाँ पे 10% का आरक्षण देने की बात की गई है 2019 में। सामान्य वर्ग जो है दोस्तों, जनरल वालों में जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनके लिए। इसके बाद दोस्तों आता है 105वां संविधान संशोधन जो 2021 में हुआ। इसमें क्या हुआ एक बार देख लेते हैं। 187वां संविधान संशोधन विधेयक था, जिसे 18 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दी गई। इसके अनुसार राष्ट्रपति केवल केंद्र सरकार के उद्देश्यों के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को जो कि अधिसूचित कर सकते हैं। तो ये देखिए टोटल 105 संविधान संशोधन जो आपके एग्जामिनेशन के लिए अति महत्वपूर्ण है, यहाँ पे मैंने कवर किए। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार के और टॉपिक लगातार चैनल के माध्यम से आपको दिए जाएंगे। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा। इस वीडियो को जरूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।